नमस्कार दोस्तों और स्वागत है एक और रोमांचक एपिसोड में कुरुक्षेत्र की महाक्रांति के। आज हम उस निर्णायक पल के बारे में जानेंगे जब युद्ध की दिशा एक बार फिर बदलने वाली थी। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने अद्भुत कौशल से पांडवों को मात देने के लिए एक खतरनाक चाल चली थी। क्या उनकी योजना सफल होगी? यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अब तक बहुत कुछ बदल चुका था। अर्जुन के धनुष से निकले बाणों की नोक पर युद्ध की दिशा ने एक नया मोड़ लिया था। लेकिन आज हम एक ऐसी घटना का वर्णन करेंगे जिसने युद्ध के हर पहलू को बदलने की क्षमता रखी। गुरु द्रोणाचार्य, जो कभी पांडवों के महान शिक्षक थे, अब कौरवों के सेनापति के रूप में खड़े थे। उनका उद्देश्य था पांडवों के धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बना लेना। यदि युधिष्ठिर को कौरवों के हाथों पकड़ लिया जाता तो पांडवों का मनोबल टूट सकता था। युधिष्ठिर, जिन्होंने हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हुए युद्ध लड़ा था, इस बार संकट में थे। द्रोणाचार्य ने पूरी सेना को आदेश दिया था, युधिष्ठिर को पकड़ो, हम उसे जीवित या मृत किसी भी हालत में पकड़ने के लिए तैयार हैं। यह संकट पांडवों के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका था। अर्जुन, जिन्होंने गुरु से सीखी हुई कला और रणनीतियों को अपने जीवन में उतारा था, तुरंत अपनी स्थिति बदलते हुए युधिष्ठिर की रक्षा के लिए आगे बढ़े। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य की योजना कुछ और थी। अर्जुन, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। मेरे पास एक योजना है जो तुम्हारे हर कदम को नाकाम कर देगी। द्रोणाचार्य ने अपनी पूरी सेना को रणनीतिक रूप से युधिष्ठिर को घेरने के लिए तैनात किया। उनका उद्देश्य सिर्फ पांडवों का मनोबल तोड़ना था ताकि कौरवों को विजय मिल सके। युधिष्ठिर की स्थिति गंभीर हो चुकी थी। चारों ओर से कौरव सैनिक उन्हें घेर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अर्जुन ने देखा और तुरंत अपने तीरों से कौरवों के सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर दिया। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य की चाल बेहद चतुराई से भरी हुई थी। गुरु, यह क्या कर रहे हो? युधिष्ठिर को पकड़ने का मतलब धर्म का उल्लंघन है। अर्जुन की आवाज गुरु द्रोणाचार्य तक पहुंची। एक पल के लिए द्रोणाचार्य की आंखों में हल्की सी झिझक दिखी, लेकिन फिर उन्होंने अपने निर्णय को सही ठहराया। उनके लिए यह युद्ध धर्म से कहीं बढ़कर था। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने की कोशिश जारी रखी, लेकिन अब उनके सामने अर्जुन जैसे महायोद्धा खड़े थे। अर्जुन ने अपनी वीरता से युधिष्ठिर को बचा लिया, लेकिन क्या यह कौरवों की योजना को पूरी तरह से विफल कर देगा? यह समय ही बताएगा। धन्यवाद अर्जुन, तुम्हारी वीरता ने मुझे बचाया। गुरु द्रोणाचार्य का युधिष्ठिर को पकड़ने का प्रयास असफल हो चुका था, लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। यह संघर्ष और भी गहरा होने वाला था। कुरुक्षेत्र में युद्ध सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी था। द्रोणाचार्य की योजना ने पांडवों के लिए नया संकट खड़ा कर दिया था। अब यह देखना होगा कि इस युद्ध में केवल विजेता ही नहीं, बल्कि यह भी तय होगा कि कौन अपने गुरु के धर्म को सही समझ पाया। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि द्रोणाचार्य की अगली चाल पांडवों के लिए और भी बड़े संकट को जन्म देती है। तब तक के लिए बने रहिए और याद रखें, युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक भी होता है। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस महाकाव्य की यात्रा में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।